तो साथियों, कैसे आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, केंद्र सरकार का जो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को मान्यता देता है, उसमें कुछ पदों पर भर्ती निकली है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप या आपके घर में कोई एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भेजिए, भरिएगा। बहुत बढ़िया इसमें सैलरी है और बहुत इसमें मतलब बढ़िया सुविधा, बहुत जबरदस्त नौकरी है। सिविल की अच्छी सैलरी की, आराम की नौकरी, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी का सुनना नहीं, कोई किसी से कहना नहीं चाहता। देखिए, इसमें पोस्ट का कोड दे रखे हैं यहाँ पे, ये देखेंगे पोस्ट नंबर 124 2/24 3/24। ये ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप ए समझते हो, जो आईएएस पीसीएस वाले ग्रुप होते हैं, आईएएस वाले। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। टोटल वैकेंसी 18। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, पे लेवल 10 लाखों रुपए में सैलरी, इसमें कुल 16, इसमें मैक्सिमम 30 वर्ष। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, ये भी लेवल 10, 30 वर्ष मैक्सिमम एज है। टोटल 8 वैकेंसी है। यहां पर ये इन्होंने उसके हिसाब से दे रखी है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, ये 22 वैकेंसी है, इसमें भी मैक्सिमम एज 30 मांगी है। अकाउंट ऑफिसर 35, 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर पे लेवल 6, इसमें साथ ही 17 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें 7 वैकेंसी है, ये पे लेवल 6 है। उसके बाद में अकाउंटेंट पे लेवल 4, इसमें 7 वैकेंसी है। और जूनियर अकाउंटेंट, इसमें कुल मिला के 20 वैकेंसी है। इसमें जो पोस्ट है उसमें कौन सी पोस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जनों के लिए, वो भी दे रखा है। याद रखिएगा, ग्रुप ए में ये असिस्टेंट सेक्रेटरी और बाकी जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी की पोस्ट है। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में रीजनल ऑफिसरों के नाम, रीजनल ऑफिसर्स के नाम दे रखे। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते तो आपको इनमें से किसी जगह नौकरी करनी होगी, ये भी आप लोग ध्यान दें। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, ये 12 मार्च से शुरू होंगे, अर्थात कल से 11 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। इसमें इन्होंने पोस्ट भी टोटल बता रखी है, कौन सी कैटेगरी की कितनी, हिंदी के एक, अंग्रेजी के एक, फिजिक्स के एक, बायो की एक, केमिस्ट्री की एक, एजुकेशन की एक, साइकोलॉजी की एक, फिजिकल एजुकेशन की एक, मैथ्स की एक, कॉमर्स की एक, इकोनॉमिक्स की एक, हिस्ट्री एक, फिजिकल साइंस एक, ज्योग्राफी एक, आईटी एक, स्टैटिस्टिक्स एक। ऐसे साथ ही इन्होंने स्किल एजुकेशन में भी किसकी कितनी वैकेंसी है यहां पर साफ दे रखा है। ट्रेनिंग में भी किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। अकाउंट्स ऑफिसर 3, जूनियर इंजीनियर 17, ट्रांसलेशन ऑफिसर 7, अकाउंटेंट 7, जूनियर अकाउंटेंट 20। बाकी रिजर्वेशन ये सब तो है। जितना भी डेट या ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11 तारीख इसकी, याद रखिएगा। मतलब उसके बाद में आ जाता है आपका, इसमें पूरा रिजर्वेशन वगैरह का दे रखा है। सर्विस में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बता रखा है। अब आ जाता है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम एज हम लोग बता चुके हैं वहां पर। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रुप ए, मैक्सिमम एज 35 वर्ष, लेकिन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री, कोई अनुभव वगैरह नहीं मांगा है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, इसके पास जो ग्रुप ए की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। समझिएगा ये बात, ठीक है भैया। बीएड डिग्री होनी चाहिए या नेट एसएलएटी भी होना चाहिए या डॉक्टरेट की डिग्री। एमफिल है तो और अच्छी बात है, नहीं तो ये तीनों होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। चौथा, एक्सपीरियंस होना चाहिए सेमिनार वगैरह का। गुड एकेडमिक एक्यूमेन, क्रिएटिविटी, राइटिंग, ये सब होनी चाहिए। इसी प्रकार स्किल एजुकेशन, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है। चलिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बीएड, नेट, एसएलटी मांगा है। अकाउंट्स ऑफिसर में आपने कॉमर्स, फाइनेंस, बिजनेस, अकाउंट्स या कॉस्ट अकाउंटिंग, इनसे बैचलर डिग्री की हो, या फिर एसएएसजेएओ इसका एग्जामिनेशन दिया हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, या एमबीओ फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ये सब इसमें बोला है। मैक्सिमम एज भी इन्होंने बता रखी है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपने बीई बीटेक की हो सिविल से, और साथ ही जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, आपके पास हिंदी विद इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ आपने मास्टर डिग्री की हो, या मास्टर डिग्री इंग्लिश में की हो, हिंदी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, या मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश के अलावा रहा हो, हिंदी मीडियम लेकिन इंग्लिश कंपलसरी, या मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी में इंग्लिश मीडियम में हिंदी कंपलसरी रही हो। मास्टर, ये कई सारे इन्होंने बता रखा है, आप लोग एक बार देखिएगा।
खुद से भी एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ते हैं। अकाउंटेंट बैचलर डिग्री हो, वही बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, इसमें से किसी में। सतत टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में 30। जूनियर अकाउंटेंट 12th क्लास पास हो, इसमें कॉमर्स साइड से, ये याद रखिएगा। साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। अब इसके बाद में एज की बात करें तो मैक्सिमम जो है, मिनिमम एज 18, कुछ में 35 वर्ष है, कुछ में 30 वर्ष है, कुछ में 27। तो SC/ST को 5 वर्ष की छूट, OBC को 3 वर्ष की छूट, बाकी दिव्यांग जनों को भी इसमें छूट दे रखी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन फीस जो है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है या OBC या EWS है तो ग्रुप ए के लिए 1500 रुपए फीस है और ग्रुप बी सी के लिए 800 रुपए फीस है। SC/ST, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, महिला और CBSE के जो एम्प्लॉइज है उनको कोई फीस नहीं देनी, सारी फीस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑनलाइन क्या ही बोले, इनको इतनी फीस ले रहे हैं, शर्म करनी चाहिए CBSE को, शर्म करनी चाहिए, इतनी फीस ले रहे हैं गरीबों से। मोदी जी देखिए आपके राज्य में क्या चल रहा है, शिक्षा मंत्री है कोई हमारे देश का, देखो 1500-1200 रुपए गरीब जनता कहां से लेकर आएगी। शर्म करो, शर्म नहीं आए कोई बात नहीं, आएगी भी नहीं। चलिए भैया, इसके बाद में यहां पर एग्जामिनेशन की जो बात है वो समझ लीजिएगा। जो एग्जामिनेशन है, अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें Tier 1, इसमें एक सीट पर 10 लोग बुलाए जाएंगे। Tier 2 के लिए, Tier 2 डिस्क्रिप्टिव है और Tier 1 क्या होगा, MCQ बेस्ड है, याद रखिएगा। उसके बाद में इंटरव्यू भी है, एक सीट पर 5 लोग बुलाए जाएंगे। इसमें 6 सब्जेक्ट आएंगे Tier 1 में, जिसमें पार्ट 1 करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 नंबर का। ये रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन, मैथ्स आएगा 30 क्वेश्चन, हिंदी 15 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर 30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का। ये Tier 1 होगा। फिर Tier 2 जो होगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव है, इसमें करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडिया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ग्रोथ, स्कूल बोर्ड्स। इसमें 160 नंबर का आपको लिखना होगा पेन पेपर से। पार्ट 2 जो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी, बिहेवियर, प्रिंसिपल, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी, प्लानिंग, टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये 80 नंबर का। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड 40 नंबर का। और ऐसे हिंदी अंग्रेजी किसी एक भाषा में 40 नंबर, 3 घंटे का होगा, टोटल 320 नंबर का। यह है एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी। बेटा DM लेवल की पोस्ट है, ग्रुप ए की, तो इसमें ऐसे मत सोचना मुंह उठा के बन जाएंगे, मेहनत है। फिर इंटरव्यू होगा, हालांकि जो फाइनल मेरिट होगी वो पार्ट बी और पार्ट सी के आधार पर, जो फाइनल मेरिट होगी वो किसके आधार पर, पार्ट बी और पार्ट सी के आधार पर, ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी के आधार पर। इसमें आपकी कहोगे फाइनल मेरिट लगेगी। पार्ट बी पार्ट सी का मतलब है किसके आधार पर, ये जो Tier 2 है और जो इंटरव्यू में आपके मार्क्स आएंगे, 80 नंबर का इंटरव्यू होगा उसके आधार पर। तो 320 नंबर का Tier 2, 80 नंबर का इंटरव्यू, 400 नंबर में से फाइनल मेरिट लगेगी, ये आप सभी लोग जान रहे हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, ट्रेनिंग, स्किल एजुकेशन, इसके लिए Tier 1 ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा उसमें 3 सब्जेक्ट है, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, स्किल्स, जनरल एप्टीट्यूड। 50-50, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, 2.5 घंटे का। रिटन एग्जाम 320 नंबर का। ये 30 सब्जेक्ट वाइज होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का। इसमें भी इंटरव्यू, फाइनल मेरिट 400 में से लगेगी। अकाउंट ऑफिसर, इसके भी 6 पार्ट है, 150 क्वेश्चन का Tier 1, 300 नंबर का, 2.5 घंटे का। फिर रिटन एग्जाम 160 नंबर का, कॉमर्स इत्यादि से, ये डिस्क्रिप्टिव होगा 3 घंटे का। फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये भी 320 कुछ नंबर का। उसके बाद में 80 नंबर का इंटरव्यू, 400 में से फाइनल मेरिट। जूनियर इंजीनियर, इसमें भी आप देखोगे 6 पार्ट है, 6 पार्ट है। उसके बाद में इसमें तो ज्यादा पार्ट है, इसमें 9 पार्ट है, 9 भी नहीं है और भी ज्यादा लग रहे हैं, 10 पार्ट है। 150 क्वेश्चन आएंगे 10 में से, 300 नंबर का। फिर Tier 2 में इसका Tier 1 ही है, ठीक है भैया, 150 क्वेश्चन का।
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें देखोगे 3 पार्ट है, 300 नंबर का। अकाउंट ऑफिसर, इसमें भी एक ही पेपर है, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का। तो कुछ पोस्ट का एक पेपर है, कुछ पोस्ट के 2 पेपर है, और जो पेपर और उसके बाद में इंटरव्यू भी है, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल की है। जूनियर अकाउंटेंट, इसमें भी आप देखोगे 120 क्वेश्चन, 240 नंबर का पेपर, यह सबसे कम का। फिर इसमें मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया, हालांकि एक सीट पर 10 लोग टीयर 2 में, और टीयर 2 से इंटरव्यू एक सीट पर 5 लोग, तो इसमें कट ऑफ बाद में भी आएगी, हालांकि ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तो मैंने इसमें आपको क्या क्या आएगा ये भी बता दिया। इसमें कौन सा लेवल चाहिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये आपको केवल ग्रेजुएशन में हो जाएगा। एकेडमिक स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए, इन दोनों में भी अकाउंट ग्रेजुएशन चल जाएगा। जूनियर ट्रांसलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन, ये मतलब आपको लेवल बता रखे हैं कि जो लेवल आएगा एग्जाम का कौन सा लेवल होगा। तो बढ़िया, ये यहां पे सिटी कोड दे रखे हैं, कहां कहां पेपर होगा, बढ़िया ऑनलाइन पेपर होगा। बढ़िया से आप लोग इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स की। तो मेरिट कैसे लगेगी, कहां कहां पेपर होगा, क्या इसमें आपका एग्जामिनेशन स्कीम है, कौन कौन से इसमें पोस्ट है, ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। बढ़िया से आप लोग फॉर्म भरिएगा, बढ़िया से इस एग्जाम को दीजिएगा, अच्छे एग्जाम है। और इसके लिए अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपके घर में कोई एलिजिबल हो, उनसे फॉर्म भरवाइएगा। फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब क्या करें,